बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनफाल आयत 49 ता 58। इस जब यकूलुल मुनाफिकून मुनाफिकीन कहने लगे, वल्लज़ीना और वो लोग, फी कुलूबिहिम जिनके दिलों में मरज़ था, बीमारी थी। इस वक्त मुनाफिक और काफिर जिनके दिलों में मर्ज था वो कहने लगे, गर्रा मगरूर कर रखा है हाउलाए इन लोगों को, दीनहु उनके दीन ने। यानी कि मुसलमानों के बारे में जो काफिर और मुनाफिक लोग थे वो ये तबसरा करते थे कि इन मुसलमानों को तो इनके दीन ने मगरूर कर रखा है, क्योंकि जंग का मुकाबला करने में मुसलमान बहुत कमज़ोर थे, इनकी तादाद कम थी, असलहा और जंगी साजो सामान के पास कम था, वसाइल भी बहुत कलील थे। लेकिन जो उनकी जंगी तैयारी को देख के मुसलमानों के बारे में जो है वो मुनाफिक लोग और काफ़ी लोग ये तबसरा करने लगे कि इनको तो इनके दीन ने मगरूर कर रखा है। वमन और जो शख्स तवक्कल रखता है, भरोसा रखता है, लल्लाहि अल्लाह पर, फ़इन्नल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन अज़ीज़ है, गालिब है, हकीमुन हिकमत वाला है। और जो शख्स जो खुदा पर भरोसा रखता है तो बेशक अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। वलो और काश तरा तुम देखो, इस जब यतवफ़्फ़ल्लज़ीना काफ़रू काफरों की जानें निकालते हैं, अल मलाइका तो फरिश्ते। और काश तुम इस वक्त उनकी हालत देखो जब फरिश्ते जो है वो काफिरों की जानें निकालते हैं। यज़रिबूना वो ज़रबे लगाते हैं, वो मारते हैं, वजूहहुम उनके चेहरों पर, वअदबारहुम उनके पीठों पर। वो यानी कि फरिश्ते उनके पीठों और उनके चेहरों पर कोड़ों और हथौड़ों से मारते हैं। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक, वज़ूक़ू और चखो अज़ाबल हरीक आग का अज़ाब, और ये कहते हैं कि आग का अज़ाब चखो। ज़ालिका ये बिमा इसलिए है, कद्दामत जो आगे भेजा आई थी तुम्हारे हाथों ने, यानी कि ये उन अमाल की सज़ा है जो तुमने किए हैं। व अन्ना बेशक अल्लाह ताला लैसा नहीं वे ज़लामिन जुल्म करता लिल अबीद अपने बंदों पर, और बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। कदाबी आले फिरौन जैसा कि आले फिरौन के साथ हुआ, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम उन लोगों के साथ जो उनसे पहले थे, काफर उन्होंने कुफर किया, इनकार किया बे आयातिल्लाह अल्लाह की आयत का, जैसा कि आले फिरौन के साथ और उनसे पहले लोगों के साथ हुआ जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया था। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु पास पकड़ लिया उनको अल्लाह ताला ने, बेज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब। नल्लाह बेशक अल्लाह ताला कवियुन कवी है, शदीदुल इक़ाब सख्त अजाब देने वाला है, बेशक खुदा ज़बरदस्त सख्त अजाब देने वाला है। यानी कि इन आयात में आपको बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह आले फिरौन ने अल्लाह ताला की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उनको अजाब में मुब्तला कर दिया, उनको हलाक कर दिया, पानी में गर्क कर दिया। इसी तरह अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता, उनको वही सजा मिलती है जो उनके हाथों ने आगे भेजा, यानी कि जो अमाल उन्होंने किए होते हैं। ज़ालिका ये बेअन्ना इसलिए है, अल्लाह के अल्लाह ताला लम नहीं यकू है मुग़य्यरन बदलने वाला। ज़ालिका बेअन्नल्लाह लम यकू मुग़य्यरन ये इसलिए है कि अल्लाह ताला नहीं है बदलने वाला, नेमतन कोई नेमत, अन अमा हा जो उसने दी, जो इसने इनाम की, अला कौमिन किसी कौम को। यानी कि अल्लाह ताला ये इसलिए है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी को कोई नेमत दी है तो इसको बदलने वाला नहीं है, हत्ता यहाँ तक युगय्यिरु वो ना बदले, माँ जो कुछ भी अनफुसिहिम उनके दिलों में है। ये इसलिए है कि जो नेमत अल्लाह ने किसी कौम को दी है तो वो जब तक अपने दिलों की हालत को बेअनफुसिहिम अपने दिलों की हालत को ना बदलें, अल्लाह ताला इनको बदलने वाला नहीं है। वो आपने एक शेर भी पढ़ा है कि खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको हयाल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो ये जो है मफहूम, वो ये शेर इस आयत का ही मफहूम है। व अन्नल्लाह और बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है, और बेशक अल्लाह ताला सुनता और जानता है। कदाबी आले फिरौना जैसा कि आले फिरौन के साथ हुआ, यानी कि फिरौनियों के साथ हुआ, वल्लज़ीना और उन लोगों के साथ, मिन क़ब्ले हिम जो उनसे पहले थे, यानी कि उनसे पहले लोगों के साथ, कज़्ज़बू जुटलाया, बेआयाती रब्बिहिम अपने रब की आयात को, उन्होंने अपने रब की आयात को जुटलाया था। यानी कि इनका हाल भी जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था जिन्होंने अपने रब की आयत को यानी अल्लाह ताला की आयत को जुटलाया था। फ़अहलकनाहुम पस अखलक हलाक कर दिया, ना हमने हम उनको,
अहलकनाहुम पास हमने उनको हलाक कर दिया। बेजुनूबिहिम, जुनूब ज़ंब की जमा, इसका मतलब है गुनाह, जुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब। तो क्या हुआ, यानी कि जैसा हाल फिरौनियों और उनसे पहले लोगों का हुआ था वैसा ही इनका भी हुआ कि उन्होंने अपने परवरदिगार की नेमतों को, आयतों को जुटलाया था, तो हमने उनके गुनाहों के सबब उनको हलाक कर दिया। व अगरकना, और गर्क कर दिया ना हमने, आला फिरौना, आले फिरौन को, और फिरौनियों को हमने गर्क कर दिया, यानी कि पानी में डुबो दिया। वह कुल्लुन, और वो सब के सब, कानू थे जालिमीन, जालिम जुल्म करने वाले, और वो सब के सब जालिम थे। इन्ना बेशक शर्रत दवाबी, बेशक बदतर जानवर हैं, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, अल्लाज़ीना वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफर किया, यानी कि काफिर लोग जो हैं वो अल्लाह के नज़दीक बदतरीन है, बदतर, जानवरों से भी बदतर है, जानदारों में सबसे बदतर है जिन्होंने कुफर किया। यानी कि काफिर लोग जो हैं वो अल्लाह के नज़दीक बदतरीन है, बदतर, जानवरों से भी बदतर है, जानदारों में सबसे बदतर है जिन्होंने कुफर किया। फाहुम पास वो ला नहीं युमिनून ईमान लाते, पास वो ईमान नहीं लाते। अल्लाज़ीना जिन लोगों से, आहदता तुमने मुआहिदा किया था, तुमने अहद किया था, मिनहुम उनसे, जिन लोगों से तुमने अहद किया था, मुआहिदा किया था, यनकुज़ूना, सुम्मा फिर यनकुज़ूना वो कज़ा करते, वो तोड़ देते हैं। यानी कि जिन लोगों से तुमने अहद किया था, कौन सा अहद किया था, सुलह का अहद किया था, सुम्मा फिर वो यनकुज़ूना वो तोड़ देते हैं, अहदाहुम अपने अहद को, फी कुल्ले मर्रातिन बार बार, हर बार, यानी कि जिन लोगों से तुमने सुलह का अहद किया था वो बार बार अपना अहद तोड़ देते हैं। वाहुम, और वो ला नहीं, यत्तकून डरते, और वो खुदा से नहीं डरते। फ़ा इम्मा पस अगर, सकफ ना हम तुम उनको पाओ, फिल हर्ब मैदान जंग में, फशर्रिद तो उनको, शर्रिद भगा दो, बेहिम उनको तो उनको भगा दो, मन हल्फाहुम जो उनके पीछे हैं उनको भी, ला अल्लाहुम यज़क्करून क्योंकि वो इबरत, ताकि वो इबरत पकड़े। यानी कि अगर तुम उनको लड़ाई में पाओ तो उनको फिल हर मैदान जंग में पाओ, लड़ाई में पाओ तो उनको ऐसी सजा दो, फशर्रिद बेहुम के मन हल्फाहुम के जो उनके पीछे आ रहे हैं, उनके पीठ पीछे हैं, जो उनके पसे पुश्त लोग हैं वो भी डर कर भाग जाएं, लअल्लकुम यज़क्करून ताकि वो इबरत हासिल करें। व इम्मा और अगर, तहाफन्ना दगाबाजी करे, मिन कौमिन कोई कौम, तहाफन्ना व इम्मा और अगर तुम्हें खौफ हो, मिन कौमिन किसी कौम से, खयानतन खयानत का, दगाबाजी का, फम बिज इलाहिम तो उन्हीं की तरफ फेंक दो, अला सवाइन उनका है तो जो है उन्हीं की तरफ फेंक दो, फम बिज बस फेंक दो, इलाहिम उन्हीं की तरफ तो उनको यानी कि बराबर का जवाब दो। अगर तुम्हें किसी कौम से दगाबाजी का खौफ हो या डर हो तो उनका अहद जो है वो उन्हीं की तरफ फेंक दो, यानी उनको बराबर का जवाब दो। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, ला नहीं, युहिब्बु मोहब्बत करता, अल हाइनीन खयानत करने वालों से, कुछ शक नहीं कि अल्लाह ताला दगाबाजों को दोस्त नहीं रखता। इन आयात में हमें ये बताया जा रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यहूदियों के दरमियान कुछ मुआहिदे हुए थे, जैसा कि आपने आहद तामिनहुम उनसे तुमने उनसे सुलह का अहद लिया था, यानी कि मुआहिदे हुए थे, लेकिन यहूदी जो थे वो हमेशा इन मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करते। तो अल्लाह ने इन लोगों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत ये की थी कि अगर तुम्हारी इनसे लड़ाई हो, यानी कि मैदान जंग में इनसे तुम्हारी लड़ाई हो जाए तो उनको अच्छी तरह सबक सिखाओ और उनको ऐसी सज़ा दो कि जो लोग इनका साथ देते हैं उनके जो उनका हौसला बढ़ाते हैं उनकी भी हिम्मत ख़त्म हो जाए और आइंदा किसी को मुसलमानों के खिलाफ ना भड़का सकें। और अगर कोई कबीला तुम्हारे साथ किए हुए माहिरों को ख़त्म करता है तो तुम भी ख़त्म कर दो। और फ़िरौन और आले फ़िरौन की हलाकत और बर्बादी का जो सबब ये था कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया। हज़रत मूसा ने अल्लाह की जो आयतें उनको पेश की, उनके सामने उनको पढ़ कर सुनाई, उनको झुटलाया और उनको झूठा कहा और अल्लाह की नामा के बावजूद गुनाहों पर डटे रहे। तो पहले तो अल्लाह ताला ने उनको छोटी छोटी सज़ाएँ दी, फिर उन्हें नाशुक्री, नाफरमानी और कुफर के सबब जो है वो पानी में गर्क करने का सख्त अज़ाब दे दिया।